तुम्हारा मतलब है कि मेडिकल साइंसेस भी फेल हो चुकी हैं पम्मी। अब अगर कुछ हो पाएगा तो सिर्फ दुआ से। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी रोहन। मेरी गुड्डू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुना तुमने? तुम्हारी मेडिकल साइंसेस फेल हो सकती है, पर एक माँ की दुआएं कभी फेल नहीं हो सकती। डॉक्टर, खून मैच नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया था। तुम सोच रही थी कि गुनगुन पम्मी की बेटी है। बेकार में इतनी मेहनत करवाई। खून वाकई में मैच नहीं हुआ था डॉक्टर। तुमसे बोला ना। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जरा धीमी आवाज में बात करो। पम्मी की बच्ची को जाकर अगर आपने नहीं बचाया तो मैं इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाऊंगी, और अगर आपने बचा लिया तो मैं आपके अपने तमाम राज लेकर यहाँ से दफा हो जाऊंगी। लेकिन इस बार मैं पम्मी की गोद को सूनी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई वास्ता नहीं आप जो भी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बच्ची को अपनी माँ की गोद में सलामत देखना चाहती हूँ। वो बच्ची जिसके पैदा होते ही मैंने उसे अपनी माँ की गोद से नोच लिया था। यानी अब बच्चे को नहीं बचाएंगे? तो ठीक है, मैं पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लेती हूँ। मैं ये साबित कर दूंगी डॉक्टर कि पम्मी बच्चे की असली माँ है। सिस्टर, OD2 तैयार करो। मैं बच्चे को बचाने की कोशिश करता हूं। पम्मी, लगता है ये तुम्हारी दुआओं का ही असर है। जो ब्लड ग्रुप हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया है पम्मी। मैं गुनगुन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम गुनगुन को बचाने नहीं बल्कि देव को पम्मी की जिंदगी में वापस लाने जा रहे हो। क्या तुम ठीक कर रहे हो रोहन? पुत्र, गुनगुन कैसी है? दीदी, राज ने हमें सुबह बताया। बेटा कोई खतरे की बात तो नहीं? रोहन है ऑपरेशन थिएटर में पीछे कोशिश कर रहा है।
रोहन गुनगुन कैसी है रोहन? कैसी है पुत्र? गुनगुन अब ठीक है बाबूजी, थोड़ी देर बाद रूम में शिफ्ट कर देंगे। मैं भी आया। हाँ रोहन। उस बच्चे को अगवा करके तुमने इस औरत को बेचा था? यस डॉक्टर, लेकिन आपको कैसे पता? इन सवालों को लेकर, अपने उस पाप की सच्चाई को लेकर इस शहर से गायब हो जाओ, मेरी दुनिया से बहुत दूर। आप ये पैसे वापस ले लीजिए डॉक्टर। मैं इस जगह को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। थैंक यू डॉक्टर। और मैं यहाँ से ये सीख कर जा रही हूँ कि जो अपना होता है वो हर हाल में अपना ही होता है, जो नहीं वो कुछ भी कर लो किसी भी हाल में अपना नहीं होता। जो अपना होता है वो हर हाल में अपना ही होता है, जो नहीं वो कुछ भी कर लो किसी भी हाल में अपना नहीं होता, किसी भी हाल में अपना नहीं होता, किसी भी हाल में अपना नहीं होता। पम्मी सिर्फ मेरी है और हर सूरत में मेरी ही रहेगी। परिदेव कहीं ना कहीं से पलटकर दोबारा मेरी जिंदगी में आ जाता है। अब गुनगुन की भेस में मेरी जिंदगी में फिर आ गया है, पर मैं इस बच्चे को अपने घर में तो दाखिल नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं। हमारा रोहन तो बिल्कुल जादूगर है बाबूजी। इसे देख के तो लगता ही नहीं कि ये कभी बीमार थी। पर पुत्र, अपना रोहन डॉक्टर ही नहीं, बहुत अच्छा बाप भी है। वो भला गुनगुन को कैसे कुछ होने देता? क्यों जी? बड़ी तसल्ली हो गई कि अब गुनगुन बिल्कुल ठीक है। चलकर रोहन से मिलने। दीदी, आप गुनगुन के पास है ना? हाँ मैं यही हूँ। मैं जरा बाबूजी बीजी को घर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है। चलो। Excuse me, sister. Thank you so much. आज मेरा आखिरी दिन था इस हॉस्पिटल में, तो अच्छा है मैं ये याद लेकर जा रही हूँ कि उस बच्चे की जान बच गई और एक माँ को उसकी बच्ची मिल गई। वो बच्ची जिसकी भी हो, जहाँ से भी आई हो, आप उसे ये मानकर चलिएगा कि आपने अपनी गोद से जनी है। आपकी अपनी बच्ची होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। मैं जहाँ कहीं भी रहूंगी आपके और आपकी बच्ची के लिए जरूर दुआ मांगूंगी। Thank you. It's okay. आपका नाम क्या है? अनामिका। हेलो। पहचाना मैडम? आपका राजदार जिसने बड़ी ईमानदारी से देव इज राज, राज इज देव वाला राज छिपाया हुआ है। तुमने घर पे क्यों फोन किया है? आपके प्रति हमदर्दी जाहिर करने के लिए। सुना आपकी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उससे देखने गया तो फर्श पर एक और राज मिला मिसेस अनु सिंह। कौन सा राज? आप जिसे अपनी बच्ची कहती हैं वो तो पम्मी और देव मलिक की औलाद है। ये कैसे हुआ मिसेस अनु सिंह? हेलो 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 सुनो। हेलो। ओह गॉड, ये उसे कैसे पता चल गया? हमारे पास कोई बात करने को है नहीं, या हम बात नहीं कर रहे? पता नहीं राज,
और तुम पता करना भी नहीं चाहती। राज प्लीज। तुम्हारे पास अपनी कोई वजह होगी जिसकी मैं कदर करता हूं। पम्मी को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया है, पर कम से कम गुनगुन को तो मत छीनो। ये तो पूरी फैमिली इकट्ठा है, पर भले ये कितने करीब आ जाए, इनका मिलन नहीं होना चाहिए। पम्मी और गुनगुन को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। रोहन, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ। क्या बात है रोहन? गुनगुन ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर कल हम उसे घर ले जा सकते हैं। कल कहाँ से पम्मी? एक दो हफ्ते तो गुनगुन को हॉस्पिटल में आराम करना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। पर रोहन, मेरी तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई है और वो कह रहे कि कल गुनगुन अपने घर जा सकती है। ओह रियली? मैं जरा बात करके आता हूँ। प्लीज रोहन। ये रोहन किसी अलग ही उधेड़-बुन में लग रहा है। बट आई स्टिल फील डॉक्टर, हमें बच्चे को कुछ दिन हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। मैं समझता हूँ, एक बाप अपने औलाद से जितना प्यार करता है उतना ही ज्यादा घबराता रहता है। पर आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? जबकि रिपोर्ट आपके सामने है। योर किड इज एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर मल्होत्रा। मैंने पहली बार आपको इतना नर्वस देखा है। डोंट वरी, कल सुबह ही बच्ची अपने घर, I mean, आपके घर होगी। देव की औलाद को मुझे अपने घर लेकर नहीं जाना, हरगिज नहीं। नहीं, मैं हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूँ। मैं आपको 2 दिन में सारे डिटेल्स फैक्स करता हूँ। सैम, I'll just call you back. कैसे हो? क्या हो गया तुम्हें रोहन? हम दोनों सुबह से साथ में हैं और तुम मुझे अचानक क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? गुनगुन बिल्कुल ठीक हो गई है। Really? हाँ। थैंक्स। मैं तुम्हें क्यों थैंक यू कह रहा हूँ? अब तो वो तुम्हारी बेटी है। मैं जानता हूँ तुम उसे कितना मिस कर रहे हो। होता है, इतने महीने तुम्हारे साथ ही अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना। पर सच कहूं रोहन, मैं पम्मी दीदी के लिए बहुत खुश हूँ। जब से पम्मी दीदी गुनगुन की माँ बनी है ना, तब से मैंने इतना खुश उन्हें पहले कभी नहीं देखा। पर हमें भी तो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। पम्मी से मैं बात करूंगा, तुम बेशक गुनगुन को अपने साथ ले जाओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, गुनगुन अब तुम्हारे और पम्मी दीदी के साथ ही जाएगी। गुनगुन पम्मी के साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपने कान मुझ पर क्यों गाड़े हुए हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अचानक गुनगुन को अपने घर ले जाने से कतरा क्यों रहे हो? तुम मुझे और मेरी जिंदगी को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि राज तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब बाप के दिल को औलाद से मोह हो जाता है और उससे कहीं ज्यादा तो माँ को अपने बच्चे से लगाव हो जाता है। क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं पम्मी, मैं राज को यह समझा रहा था कि हम गुनगुन को इतना प्यार देने वाले हैं कि फिर उससे हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। गुनगुन हमेशा हमारे साथ रहेगी। ऑफ कोर्स रोहन, अब मैं गुनगुन को अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी। वैसे उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? कल सुबह गुनगुन पापा मम्मी के साथ घर वापस जाएगी। रियली रोहन, थैंक यू सो मच। चलते हैं, चलो मम्मी। रोहन की गर्दन पर मुझे 2 चेहरे नजर आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन ऐसा क्यों कर रहा है? हम घर आ गए ना। रोहन, गाड़ी में से गुनगुन का सामान भी लाना है। हाँ, ले आऊंगा। सुनो, थोड़ी देर के लिए गुनगुन को संभालो ना, मैं तब तक ये सारा सामान समेट लेती हूँ। ये लो। मम्मी, बाद में मैं जरा मुंह हाथ धो लूं।
मम्मा और मम्मा की बेटी मिलके सारा सामान समेट लेंगे। पापा कुछ जाने दो। ठीक है, गुनगुन की टॉय। इतना नाकाबिले बर्दाश्त तो मुझे एक जमाने में देव हुआ करता था। अब ये गुनगुन, मेरा बस चलता तो मैं इसे दोबारा अपने घर में आने नहीं देता। टेडी बेयर है ना? हाँ? रख दे यहाँ। और क्या? ओहो, सब क्या किया आपने? क्या किया? ये कौन है? डॉगी? ओ फूफा जी, फूफा जी, ओ फूफा जी तुसी आते हो? भाई क्या हो गया? आवाजें तो ऐसे मारा जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हो। ओ जी खुशखबरी छपी है। हैं? बता जल्दी। ओ तुम्हारा चुड़वा पाई है ना, वो मर गया। वो डिटो शक्ल दी आपकी। जुड़वा पाई? ओ नहीं ओए, मेरा कोई डिटो शिटो जुड़वा पाई है ही नहीं। झूठ बोले कौवा काटे। बुआ जी एना तो जुड़वा छुड़वा वो आई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं था। ओ तो सैड, वो फिर ते वेरी सैड। ओ फूफा जी तुसी मर गए फिर तो। ओ तो कब्र भी छप गई है। ओ नहीं ओए, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो जिंदा हूँ। ओ फूफा जी अलग टाइप की मौत आएगी। मौत ऐसे भी होती है। कैंट होटल चंडीगढ़ की मालिक टीना सिंह कैंट हो गई है फूफा जी। झूला 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 कर रही है मेरी बेटी, मेरी बच्ची। तू फेरी है, फेरी है, छोटी सी फेरी है ना, छोटी। आगे मेरा मम्मा का बेटी है तू, मम्मा का बेटी है ना, मम्मा का प्याला प्याला बेटी है ना? है ना? मम्मा से बहुत प्यार करती है ना, मम्मा भी बहुत प्यार करती है। देव और पम्मी की दास्तां इस घर में घुसकर पांव के निशान बनाने लगी है। मेरा ही घर मुझे गैर लगने लगा है। पहले ये घर गैर होगा, फिर पम्मी। इस गुनगुन का इस घर से निकलना जरूरी नहीं, निहायती जरूरी है। पर कैसे? क्या परजाई जी, आप भी हमेशा कामकाज में बिजी रहते हो। बहू है, बड़ी बेटी है, उनको सौंप कर आप राज करो। और की राजेंद्र भाई साहब इतना कुछ छोड़ के गए हैं। कहाँ छोड़ के गए हैं जी? सब तो बंट गया। आहो कुलजीत, कुछ तो नाजायज रिश्ते हड़प गए और कुछ गैरों के पास जाते जाते रुक गया। आप दोनों यहाँ किचन में खड़े रह के आपस में बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं? बात तो परजाई जी आपसे ही कर रहे थे। कुलजीत, जिंदर जी की वसीयत के बारे में न मुझे कुछ कहना है न कुछ सुनना है। वैसे परजाई, वीर जी ने आपके साथ सरासर नाइंसाफी की। चल कुलजीत, उन्होंने जो किया सो किया, वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे। पर परजाई जी आप क्या कर रहे हो? आप अपना चंडीगढ़ वाला कैंट होटल अपनी सौतन की औलाद के पास जाने दे रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? परजाई जी वही पाप की औलाद टीना। टीना, टीना, आई मम्मी। सुना आपने? आपकी भाषा में मम्मी का मतलब क्या होता है सतीश जी? वो मम्मी का मतलब माँ होता है परजाई जी। जिसे आप पाप की औलाद कह रहे हैं, दरअसल वो मेरी बेटी है। और खबरदार, जो किसी ने मेरी बेटी के खिलाफ अनाप शनाप कहा तो। जी मम्मी जी। ये मेरी बेटी है टीना, और बेटा ये तुम्हारे फूफा जी हैं और ये तुम्हारी बुआ हैं। मम्मी मैं तो इन्हें जानती हूँ, पर शायद ये तुम्हें नहीं जानते। सतीश जी, तकदीर ने मुझे 3 औलादें दी और टीना को मैंने अपने हाथ से अपनी तकदीर में लिखा। चलो बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.